हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। सो गाइज, आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। वीडियो के अंदर सेंटेंसेस बहुत यूज़फुल होंगे। वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए। और एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आपको जरूर नोट डाउन करना है। चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। सो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए गाइज, तो क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? तो डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? डू यू वांट टू आस्क मतलब पूछना, एनीथिंग मतलब कुछ भी। ओके, तो तुम क्या कुछ कुछ भी पूछना चाहते हो? तुम क्या कुछ पूछना चाहते हो? डू यू वांट टू, फॉर एग्जाम्पल समझना। डू यू वांट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो? डू यू वांट टू कम, क्या तुम आना चाहते हो? ओके, डू यू वांट टू डांस, क्या तुम डांस करना चाहते हो? डू यू वांट टू प्ले, क्या तुम खेलना चाहते हो? ओके, तो वांट टू दिखे मतलब कोई भी काम करना चाहना। ओके, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग, क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? ओके, क्या यहाँ कोई और भी है? इज एनीवन एल्स हेयर? ओके, लड़की पूछती है कि यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और भी है यहाँ पे? तो तुमसे पूछ रही हूँ मैं। ओके, आई एम आस्किंग टू यू। तो इज एनीवन एल्स हेयर, क्या यहाँ कोई और है या कोई और भी है? इज एनीवन एल्स मतलब होता है कोई और। ओके, एल्स का मतलब और, जैसे कि अपन बोलते हैं ना, और क्या, वॉट एल्स। और कौन, हु एल्स। ओके, समवन एल्स मतलब कोई और। ठीक है, तो इज एनीवन एल्स हेयर, यहाँ कोई और भी है? ओके, जैसे कि अपने पास क्वेश्चन होता है, इज एनीवन हेयर, क्या यहाँ कोई है? इज एनीवन हेयर, क्या यहाँ कोई है? ओके, क्या वहाँ पर कोई है? इज एनीवन ओवर देयर? ठीक है, अब क्वेश्चन अपना क्या क्वेश्चन था, यहाँ कोई और, तो एल्स लगाया अपन ने, तो इज एनीवन एल्स हेयर, यहाँ कोई और भी है या कोई और है? हमें अकेले में बात करनी है। वी हैव टू टॉक अलोन। वी हैव टू टॉक, देखिए हैव टू का यूज़ बताया मैंने आपको, कोई भी काम करना है, करना पड़ता है। ओके, तो वी हैव टू टॉक अलोन, अलोन मतलब अकेला। ठीक है, तो वी हैव टू टॉक अलोन, हमें अकेले में बात करनी है। ओके, दो लोग अकेले कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन टू पीपल बी अलोन? देखिए भाई, क्वेश्चन देखिए, दो लोग अकेले कैसे हो सकते हैं? मतलब दो लोग हैं, मतलब दो लोग हैं वो अकेले कैसे सकते हैं मतलब। तो हाउ कैन टू पीपल बी अलोन? बी मतलब होना, रहना, बनना। ओके, तो हाउ कैन टू पीपल बी अलोन, दो लोग अकेले कैसे हो सकते हैं, कैसे अकेले रह सकते हैं? ओके, हिंदी में न जाना, आपको समझना है बस बी का अर्थ। तो हाउ कैन टू पीपल बी अलोन, दो लोग अकेले कैसे हो सकते हैं? ओके, तो क्या मैं यहाँ से चली जाऊँ? शो सेल आई गो फ्रॉम हेयर? सो, क्या मैं यहाँ से चली जाऊँ? देखना गाइज, कई बार अपन ऐसे क्वेश्चन करते हैं, क्या अपन डांस करें, क्या हम डांस करें, क्या मैं खिड़की खोल दूँ? ओके, क्या मैं जाऊँ? ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं अपन, इसमें अपन सेल से सेंटेंस बना सकते हैं अपन। तो क्या सेंटेंस है, क्या मैं यहाँ से चली जाऊँ? सेल आई गो फ्रॉम हेयर? ओके, क्या हम डांस करें? सेल वी डांस? ओके, शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाज़ा खोल दूँ? ओके, तो आप शैल का यूज़ कर सकते हैं, और आप शुड का भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। ओके, शुड का भी यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो शैल आई गो फ्रॉम हेयर या फिर शुड आई गो फ्रॉम हेयर, क्या मैं यहाँ से चली जाऊँ, क्या मैं यहाँ से जाऊँ? मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है, बल्कि कुछ पूछना है। आई हैव टू टॉक अलॉट टू यू, रेदर आई हैव टू आस्क समथिंग। लेकिन यहाँ पे बल्कि, बल्कि को यहाँ पे का मतलब हुआ रेदर, रेदर। ठीक है, तो बल्कि के लिए अपन रेदर का यूज भी करते हैं एक जगह। तो कैसे करते हैं, जैसे कि कहने का मतलब है, क्या कह रही है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, बल्कि मुझे कुछ पूछना भी है, बल्कि मुझे कुछ पूछना है। ओके, तो आई हैव टू टॉक अलॉट टू यू, रेदर आई हैव टू आस्क समथिंग। ओके, आई हैव टू आस्क समथिंग। फॉर एग्जाम्पल समझना, जैसे कि मैं एक पेंसिल लेना चाहता हूँ, बल्कि एक पेन लेना चाहता हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बाय ए पेंसिल, रेदर ए पेन। एक पेन लेना चाहता हूँ। ओके, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे घर पर आना चाहता हूँ।
ओके, तो आप क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू रेदर, बल्कि आई वॉन्ट टू कम टू योर हाउस, बल्कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। ओके, अब देखिए, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारी रुचि के बारे में बताया था, वैसे तुम चित्र अच्छा बनाते हो। देखना गाइस, योर डैड, तुम्हारे पिता, योर डैड टोल्ड मी अबाउट योर हॉबी। हॉबी मतलब शौक, रुचि। ओके, तो योर डैड टोल्ड मी मतलब मुझे बताया। ओके, अबाउट योर हॉबी, तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारी हॉबी के बारे में बताया। योर डैड टोल्ड मी अबाउट योर हॉबी। बाय द वे, वैसे, बाय द वे, यू पेंट वेरी वेल, तुम बहुत अच्छी तरीके चित्रकारी करते हो। ओके, तो बाय द वे यू पेंट वेरी वेल, तुम चित्र अच्छा बनाते हो, या पेंट मतलब चित्रकारी करना। ओके, तो बाय द वे यू पेंट वेरी वेल। हाँ, लेकिन यह सिर्फ शौक नहीं है, मैं मुख्यतः पेंटिंग करता हूँ। अभी क्या बोलता है कि हाँ, बट इट्स नॉट जस्ट माई हॉबी, ये मेरी हॉबी नहीं है। इट इट्स नॉट जस्ट माई हॉबी, ये सिर्फ मेरा शौक नहीं है। मैं मुख्यतः पेंटिंग करता हूँ, मतलब वो उसका पेशा ही है पेंट करने का। आई मेजरली डू पेंटिंग। ओके, आई मेजरली मतलब मुख्यतः या मुख्यतः रूप से, डू पेंटिंग, पेंट करता हूँ। ओके, यस बट इट्स नॉट जस्ट माई हॉबी, ये मेरी हॉबी ही नहीं है, मैं मुख्यतः पेंटिंग करता हूँ। आई मेजरली डू पेंटिंग। तुमको और क्या पसंद है? वॉट एल्स डू यू लाइक? सो गाइस देखना, अब मैंने आपको बताया था एल्स का मतलब, तो वॉट एल्स मतलब हो गया और क्या। ओके, तुमको और क्या पसंद है, तो या तुम और क्या पसंद करते हो, तो वॉट एल्स डू यू लाइक, तुम्हें और क्या चाहिए। वॉट एल्स डू यू वॉन्ट। ओके, तो वॉट एल्स का मतलब समझ में आ गया, तुमको और क्या पसंद है। ओके, तुम और क्या लेना चाहते हो, वॉट एल्स डू यू वांट टू टेक। ओके, अब वहाँ पे चाहते हो तो वांट टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, वॉट एल्स डू यू वांट टू डू, तुम और क्या करना चाहते हो। ओके, तुमको और क्या पसंद है, तो वॉट एल्स डू यू लाइक। अब देखिए इसी बीच छोटा सेंटेंस देखिए, चाय ठंडी हो रही है, टी इज गेटिंग कोल्ड। देखना गाइज, चाय ठंडी हो रही है, टी इज गेटिंग कोल्ड। गेट कोल्ड मतलब ठंडा होना। ओके, सो आप भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं, चाय ठंडी हो रही है। ओके, कॉफ़ी ठंडी हो रही है, कॉफ़ी इज गेटिंग कोल्ड। ओके, तो टी इज गेटिंग कोल्ड, चाय ठंडी हो रही है। तुमने कहाँ सेटल होने का सोचा है? सोचा है, ओके समझना, सोचा है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का आ गया, तो वेयर हैव यू थॉट ऑफ बीइंग सेटल्ड। वेयर हैव यू थॉट, ओके, एज योर प्रेजेंट फॉर्म, तुमने कहाँ सोचा है। ओके, ऑफ बीइंग सेटल्ड मतलब सेटल होने का। देखिए सेटल मतलब, सेटल कई तरह का होता है, एक तो बसना होता है, रहना, या फिर एक कोई जॉब में सेटल होना, किसी बिजनेस का सेटल करना। ओके, तो तुमने कहाँ सेटल होने सोच रहा है, सोचा है, तो वेयर हैव यू थॉट ऑफ बीइंग सेटल्ड। ओके, बीइंग की जगह आप गेटिंग का भी यूज कर सकते हैं, तो वेयर हैव यू थॉट ऑफ गेटिंग सेटल्ड। ओके, मैं जॉब के बारे में पूछ रही थी, आई वॉज आस्किंग अबाउट ए जॉब। ओके, देखिए मैं कोई जॉब के बारे में पूछ रही थी, तो आप बोल सकते हैं आई वॉज आस्किंग अबाउट ए जॉब। ओके, कहने का मतलब है कि मैं कोई जॉब के बारे में पूछ रही थी, आई वॉज आस्किंग अबाउट ए जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे आई वॉज आस्किंग अबाउट ए जॉब पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूस। ओके, पूछ रही थी अबाउट ए जॉब। तुम्हारे पापा तुम्हें बता रहे थे कि तुम एक कंपनी ज्वाइन करने वाले हो। योर डैड वॉज टेलिंग यू दैट यू आर गोइंग टू ज्वाइन ए कंपनी। बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत सिंपल सेंटेंस है। योर डैड वॉज टेलिंग यू, योर डैड वॉज टेलिंग यू, तुम्हें बता रहे थे, दैट कि यू आर गोइंग टू ज्वाइन ए कंपनी, तुम एक कंपनी ज्वाइन करने वाले हो, करने जा रहे हो। ओके, ठीक है, तो यू आर गोइंग टू ज्वाइन ए कंपनी। ओके, तो योर डैड वॉज टेलिंग यू दैट यू आर गोइंग टू ज्वाइन ए कंपनी। अब देखिए क्या बोलता है लड़का, देखो मुझे नहीं पता पिताजी ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया है। ओके, लुक, लुक मतलब देखो, देखो अपन बोलते हैं कई बार देखो। आई डोंट नो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो मुझे नहीं पता। वॉट डैड हैज़ टोल्ड यू अबाउट मी। वॉट, क्या, डैड हैज़ टोल्ड,
यू अबाउट मी, कि पिताजी ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया है। ओके, उसने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया है। ओके, तो वॉट ही हैज़ टोल्ड यू अबाउट मी। ओके, अगर ये सीधा ही अगर एक अलग से सेंटेंस होता कि उसने मेरे बारे में क्या बताया है, तो आप बोलते वॉट हैज़, वॉट हैज़ ही टोल्ड यू अबाउट मी। बट इस क्लॉज से पहले आगे एक आई डोंट नो, लुक आई डोंट नो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में आ जाती है। ओके, तो लुक आई डोंट नो व्हाट डैड हैज टोल्ड यू अबाउट मी। ओके, लेकिन मैं कहीं भी नौकरी नहीं करने वाला हूँ। बट आई एम नॉट गोइंग टू डू ए जॉब एनीवेयर। कह रहा है कि मैं कहीं भी नौकरी नहीं करने जा रहा हूँ, मतलब कहीं भी नौकरी नहीं करूँगा, कहीं भी नौकरी नहीं करने वाला हूँ मैं। ओके, तो बट आई एम नॉट गोइंग टू डू, आई एम नॉट गोइंग टू डू ए जॉब एनीवेयर, मतलब कोई भी जगह, एनीवेयर मतलब कोई जगह, कोई स्थान पर भी, तो मैं कहीं पर भी नौकरी नहीं करने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू डू जॉब एनी वेयर। ओके, जैसे कि मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू गो एनी वेयर। ओके, सिंपली बोलते हैं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर। ठीक है, मैंने एक जॉब की है, लेकिन सब मेरे बस की बात नहीं थी। आई हैव डन ए जॉब, देखिए आई हैव डन ए जॉब, मैंने एक जॉब की है। ओके, मैं कर चुका हूँ एक जॉब, एक नौकरी में कर चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पे करना के लिए अपने डू का यूज़ कर लिया है। ओके, तो आई हैव डन, थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो आई हैव डन ए जॉब, मैंने एक जॉब की है, मैंने जॉब जॉब कर चुका हूँ, मैं एक नौकरी कर चुका हूँ, लेकिन सब मेरे बस की बात नहीं थी। बट ऑल वॉज नॉट माई कप ऑफ टी। ओके, अब आपको यहाँ पे सीखने की चीज़ें हैं। यहाँ पे कप ऑफ टी, जैसे कि भाई अपन बोलते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, मतलब उस काम को आप नहीं कर सकते। ओके, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बोल सकते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ओके, ये मेरे बस की बात नहीं है। ओके, तो सेम यही लगाया इसने, ऑल वॉज नॉट माई कप ऑफ टी। ओके, तो वो सब जो भी कुछ काम होगा नौकरी में, ऑल वॉज नॉट माई कप ऑफ टी। ओके, इसके बस की बात नहीं थी। ठीक है, तो कप ऑफ टी, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं है। जैसे एक दो एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि क्रिकेट खेलना मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं प्लेइंग क्रिकेट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ओके, तो कोई भी काम करना आपकी बस की बात नहीं है, तो आप कप ऑफ टी, एक ईडियम होता है, इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तुम अपना समय यहाँ क्यों बर्बाद कर रही हो। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम हेयर। ओके, समझना क्या है इसके अंदर, कुछ नहीं, बस वेस्ट मतलब बर्बाद करना। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम हेयर, तुम अपना समय यहाँ क्यों बर्बाद कर रही हो। ओके, तो वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम हेयर। तुम इस प्रस्ताव के लिए मना करके जा सकती हो। यू कैन डिनाई फॉर दिस प्रपोजल एंड लीव। समझना गाइस सेंटेंस को, देखना गाइस, इसको ब्रेक करते हैं। यू कैन डिनाई फॉर दिस प्रपोजल, देखिए डिनाई मतलब होता है मना करना, अस्वीकार, रिजेक्ट, रिफ्यूज, डिक्लाइन। ओके, तो यू कैन डिनाई, तुम मना कर सकती हो, अस्वीकार कर सकती हो, फॉर दिस प्रपोजल, इस प्रपोजल के लिए तुम मना कर सकती हो, एंड लीव, एंड लीव, यू कैन लीव, तुम जा सकती हो। ओके, तो यू कैन डिनाई फॉर दिस प्रपोजल एंड लीव, तुम इस प्रस्ताव के लिए मना करके जा सकती हो। ओके, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव हो गया, यू कैन डिनाई फॉर दिस प्रपोजल एंड लीव। ठीक है, ये सेंटेंस था। सो गाइस, आज की वीडियो में यही सेंटेंस थे, एंड आई होप आपको सेंटेंसेस यूजफुल लगे होंगे। तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, एक लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।